ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद चंदना संवेदा उर्दू ई क्लासेस में तमाम तलबा व तालिबात का तहे दिल से खैर मुक़द्दम किया जाता है। तब प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे और आपकी अच्छी तालीम चल रही होंगी। जो इल्म रियाज़ी की जो 9वीं की जो किताब है उसमें से एक सबक जो दिया गया है, तो सबक पेश करने से पहले मैं अपना तारुफ पेश करना चाहूँगा। मैं मोहम्मद फलाउद्दीन, मौलिम सरकारी उर्दू हाई स्कूल निरना, तालुका चिड़गुप्पा, ज़िला बीदर। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के सामने चंद अशकाल पेश करना चाहूँगा। बगौर इन जो अशकाल है, ये जो अशकाल है, ये अशकाल किस अशकाल मैथ्स के रियाजी के किन अशकाल से इसकी मुशाबिहत है, आपको पहचानना है। सबसे पहली जो शक्ल है वो है पहिए की शक्ल। कौन सी शक्ल है वो? पहिए की शक्ल। समझ नहीं आ रहा? अब थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर कीजिए, ये पहिया जो की जो बाहरी जो हैयत है, ये जो शक्ल है, ये पहिए का जो नज़र आ रहा है, ये मैथ्स के कौन सी शक्ल से इसकी मुशाबियत होंगे। तो उसके बाद मेरे पास दूसरी जो शक्ल है वो किताब की है। दूसरी शक्ल किताब की है। तो मेरे प्यारे तालिब इल्मों, ये जो शक्ल मैं जो किताब की है, अब थोड़ा तसव्वुर ये कीजिए, जो बैरूनी जो नज़र आने वाला जो हिस्सा है वो किसके मुशाबिहत रखता है, कौन सी मैं रियाजी की कौन सी शक्ल से इसकी मुशाबिहत होंगी। थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए ज़रा गौर से उसको सोचिए और सोच कर क्या कहते हैं उसके जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अब मेरे पास जो तीसरी जो शक्ल है वो तीसरी शक्ल है कैरम बोर्ड की। कौन सी शक्ल है ये? कैरम बोर्ड की। अब थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, ये जो कैरम बोर्ड है उसकी शक्ल कैसी है और रियाजी में इसकी ये किस शक्ल से ये मुशाबिहत रखती है। थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए और देखिए इसके कितने क्या कहते ज़िले हैं और ये कौन सी शक्ल से बिल्कुल मैच करता है। थोड़ी देर सोचेंगे आप। हाँ, इसके बाद मैं आपके सामने और एक जो शक्ल है वो माचिस की तिल्ली की शक्ल है। माचिस की तिल्ली की शक्ल है। अब थोड़ी देर गौर करना, ये माचिस की तिल्ली की शक्ल किसके जैसी होंगी, ये किससे मुशाबिहत रखती होंगे। उसके बाद मैं आपके सामने एक घर का मैं बैरूनी हिस्सा की जो शक्ल जो तस्वीर ली गई है, अब इसके बैरूनी जो हिस्सा है इस घर का जो बैरूनी जो हिस्सा है वो किससे मुशाबिहत रखता है, मैथ्स की रियाजी की कौन सी शक्ल से इसकी मुशाबिहत है। इसके बाद मैं जो लास्ट जो है, लास्ट ये जो केक की जो शक्ल है, केक जो है ना आपको जो नज़र आ रहा, ये जो केक है इल्म रियाजी में ये कौन सी शक्ल से इसकी जो बैरूनी जो शक्ल जो नज़र आ रही है, ऊपरी जो शक्ल नज़र आ रही है, वो किससे मुशाबिहत रखती है, आपको पहचानना है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो अशकाल मैं आपके सामने पेश करा वो उसे आप बखूबी पहचाने होंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का ये जो मैं जो पहली जो शक्ल जो पेश करा कि जो शक्ल है वो किसके जैसी है और किससे मुशाबिहत रखती है।
हाँ, बोलो बच्चों। हाँ, इसकी शक्ल जो है वो मुस्ततील नुमा है। किसकी जैसी है? मुस्ततील नुमा है। समझ नहीं आ रहा बच्चों? क्या कुछ डाउट वगैरह है? जी नहीं। तो ठीक है, जो नेक्स्ट शक्ल, हाँ, मैं इससे पहले आपको एक ऐसा जो गोल पहिया है, नजर आ रहा है गोल पहिया, तो आपको ये बताना है ये जो गोल जो पहिया है वो कौन सी अशकाल से इसकी मुशाबियत होंगी? बोल सकते? आप बोल सकते? हाँ, तो इसकी जो मुशाबियत होंगी वो दायरवी नुमा है। इसकी शक्ल किससे मुशाबियत रखती है? दायरे से इसकी मुशाबियत होंगी। तो मेरे प्यारे तालिब इल्मों, इसके बाद मैं आपके सामने जो नेक्स्ट जो शक्ल है, अब आपके सामने ये घर दिया गया है, ये घर की शक्ल दी गई है। आप ज़रा घर का अगर हम आउटर जो डिज़ाइन है ज़रा गौर करके देखो, ये जो आउटर जो डिज़ाइन है वो कैसा है? वो चार कोनी है। चार कोनी है 1 2 3 4 कोनी है। और ये जो आपको जो कैरम बोर्ड भी जो दिए सो है, कैरम बोर्ड कैसा है बच्चों? हाँ, कैरम बोर्ड में भी 4 साइड्स है। ये 1 2 3 4 साइड्स है। तो जो 4 सिला रखने वाली जो शक्ल होंगी वो क्या कहलाती है बच्चों? हाँ, वो मुरब्बा कहलाती है। क्या कहलाती है? मुरब्बा कहलाती है। इसके बाद जो आखिरी की एक जो शक्ल है वो केक की है। मेरे प्यारे तालिब इल्मों, केक देख के तमाम बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा। आप मुझे ये बताइए, ये जो केक है उसकी बैरूनी जो शक्ल है वो कैसी है? हाँ, बोल सकते हैं आप लोग? बोल सकते? हाँ, ये जो केक की जो शक्ल है वो कैसी है? कोई बोल सकते? आप? हाँ, यकीनन ये जो केक है ये कैसी है? मुसल्लिस नुमा है। शाबाश, बहुत अच्छे। तो मेरे प्यारे तालिब इल्मों, आपको कई शक्लें आपके सामने हम पेश करें और हर शक्ल की मुशाबिहत कैसी है आप वो भी पहचाने। अब इसके बाद मेरा जो ये जो शक्ल है, जो केक की जो शक्ल है वो कैसी है? मुसल्लिस नुमा है। तो मेरे प्यारे तालिब इल्मों, मैं आपके सामने जो मज़मून जो रियाजी जो मज़मून है 9वीं जमात का सबक नंबर 5 मुसल्लिसें के बारे में मैं आपके सामने कुछ मालूमात पेश करना चाहूँगा। बगौर समात फरमाइए, बगौर देखिए। तो अब हम सबसे पहला काम, अब सबसे पहली चीज़ जब हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसकी तारीफ भी मालूम होना ज़रूरी है। मुसल्लिस बोलते हैं किसको? 3 खाते खतूत से बनी बंद शक्ल को, 3 खाते खतूत से बनी बंद शक्ल को हम मुसल्लिस कहते हैं। किसे बोलते हैं मुसल्लिस? 3 खाते खतूत से बनी बंद शक्ल को हम मुसल्लिस कहेंगे। इसके बाद हमारे पास मुसल्लिस के कितने? मुसल्लिस के 3 अज़ला और 3 ज़ाविये होंगे और 3 रासे होंगे। मुसल्लिस के कितने अज़ला होंगे? 3 अज़ला होंगे मुसल्लिस के। अब ज़रा हम अज़ला के बारे में गौर करेंगे, अज़ला कैसे हैं। अब यहाँ पर ए बी अज़ला के बारे में, जो पहली जो अज़ला है वो है ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए सी। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके ज़ाविये कौन कौन से है? ज़ाविया ए, ज़ाविया बी और ज़ाविया सी। वेरी गुड। उसके बाद अब हम 3 बातें आपके सामने रखे थे। मुसल्लिस के तीसरी बात बोले थे हम, मुसल्लिस के 3 रास्ते होंगे, ए बी
सी। कितने रास्ते होंगे? 3 रास्ते होंगे। तो अब ये होने के बाद मैं सबसे पहली चीज, अब ये मुसल्लिस है आपके पास, मुसल्लिस के 2 अजला का मजमुआ तीसरे ज़िले से बड़ा होता है। कैसा बड़ा होता है? हम उसके वास्ते एक आपके सामने एक मिसाल को हम पेश करेंगे। क्या करेंगे? एक मिसाल को आपके सामने पेश करेंगे। मिसाल ये है, अब मेरे पास ज़रा गौर से देखिए, एक मुसल्लिस दिया गया है। एक मुसल्लिस में अगर एक ज़िला जो है 4 का है और एक ज़िला 3 सेंटीमीटर का है और एक ज़िला जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मुसल्लिस के 2 अजला का मजमुआ तीसरे ज़िले से बड़ा होता है। वो कैसा होता है? मिसाल के तौर पर गौर से देखिए, 2 अजला 4 और 3 को अगर हम मिलेंगे तो बना 7। 7 जो है 5 से बड़ा है। 7 जो है 5 से, दूसरा अजला क्या है? 5 जमा 3। अब हमारे पास और एक जो अजला लिए, एक 5 में हम 3 मिलाए तो इज इक्वल टू कितना बनेगा? 8 होगा। कितना होगा वो? 8 होगा। 8 किससे बड़ा है? 8 किससे बड़ा है? 8 जो है 4 से बड़ा है। तो इससे क्या मालूम हो रहा है? मुसल्लिस के 2 अजला को अगर हम जमा करें तो जो तीसरा जो ज़िला है उससे बड़ा है या नहीं है? हाँ बच्चों, बड़ा है या नहीं है? हाँ, बराबर बराबर बड़ा है। ठीक है। इसके बाद अगर हम और एक ज़िला लिए 5, उसमें फिर हम लिए 4, 5 में अगर मैं 4 को मिलाया तो बनेगा क्या? क्या बनेगा बच्चों? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। 9 किससे बड़ा होगा? बोल सकते कोई? 9 जो है वो 3 से बड़ा होगा। 9 किससे बड़ा होगा? 3 से बड़ा होगा। तो मेरे अब मैं आपके सामने, अब मेरे पास और एक जो शक्ल है वो मुकम्मल मुसल्लिस नहीं बनिया। क्यों नहीं बनिया? ये मुसल्लिस की जो खासियत है वो खासियत को वहाँ पर पूरा नहीं हो सका। वो कैसा? अब हमारे पास मैं 2 में अगर मैं 1 मिलाया, 2 में अगर मैं 1 मिलाया तो 3 होगा। 3 किससे छोटा है? 5 से छोटा है। तो जाहिर बात है, अगर 2 अजला को अगर हम जमा करें, 2 में अगर 1 मिले तो 3 होना। 3 5 से छोटा है क्या बड़ा है? बोल सकते बच्चों? 5 से वो बिल्कुल छोटा है। 5 से वो बिल्कुल छोटा है। इसलिए यहाँ पर मुसल्लिस नहीं बन सकता। मुसल्लिस बनने के लिए खासियत क्या बात है? 2 में अगर 2 अजला को जमा करे तो वो तीसरे ज़िले से बड़ा होना। आप इससे पहले की शक्ल में देख चुके हैं, लेकिन अब इस शक्ल में 2 अजला को अगर मिलाए तो वो तीसरे ज़िले से छोटे होने की वजह से, जिसकी वजह से एक मुकम्मल मुसल्लिस नहीं बन सकता। मुकम्मल मुसल्लिस। तो बच्चों, ये इस खासियत के बारे में तमाम बच्चों को मालूम हुआ? क्या कुछ डाउट वगैरह है? अगर डाउट है तो और एक बार बताओ, ज़रा गौर से देखिए। अगर 2 मुसल्लिस यहाँ पर बताया, छोटा हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है? मुसल्लिस बनने के लिए वो बड़ा होना। इसके बाद अब मेरे पास मुसल्लिस के तीनों दाखिली ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता। क्या बोल रहे हैं? एक मुसल्लिस है, मुसल्लिस के तीनों ज़ावियों को अगर हम जमा करें तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। वो कैसा? तो अब हम यहाँ पर एक शक्ल उतारेंगे। पहली जो शक्ल है, पहला जो ज़ाविया है वो यह है 35 डिग्री का, और दूसरा जो ज़ाविया है 120 डिग्री का।
और तीसरा जो जाविया है वो 25 डिग्री का है। तो बच्चों अगर हम 35 में अगर 120 मिलाए, 120 में फिर 25 को हम जमा करें तो इन तीनों का मजमुआ कितना हुआ प्यारे बच्चों? कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। शाबाश। अच्छा अब हम जरा गौर से देखेंगे। अब मुसल्लिस के बड़े जाविये का मुकाबिल का ज़िला बड़ा होता है। अब आपके सामने ये शक्ल उतारे सो है, ये शक्ल उतारे सो है ना आपके सामने। इस शक्ल में सबसे बड़ा जाविया कौन सा है? 120 डिग्री का बड़ा जाविया है। उसके मुकाबिल का ज़िला क्या होगा? जो बड़ा जो जाविया होता है उसके मुकाबिल का ज़िला भी बड़ा होगा। या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा मुसल्लिस जिसका बड़ा ज़िला है उसके मुकाबिल का जाविया बड़ा होता है। आप इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं। कुछ डाउट है आप लोगों को? हाँ, माशाल्लाह सब कुछ समझ में आया। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट आपके सामने बोल दिए। चौथा पॉइंट क्या था? मुसल्लिस के बड़े जाविये का मुकाबिल का ज़िला बड़ा होता है। अब मुतमासिल अशकाल बोलते किसे? अब मिसाल के तौर पर फोटोग्राफ की यकसा साइज की, यहाँ पर फोटोग्राफ की यकसा साइज की दो कापियाँ, यहाँ फोटोग्राफ है, एक छोटे बच्चे के दो फोटोज है। देखने में ये कापियाँ कैसे है? इन दोनों का साइज कैसा है? बराबर है। फोटोग्राफ की यकसा साइज की दो कापियाँ बिल्कुल एक सी है। इस तरह क्यों? क्योंकि इन दोनों का साइज भी सेम है और शक्ल भी सेम है। तो यहाँ पर मुतमासिल अशकाल किसे बोलते हैं? समझ में आया मेरे प्यारे तालिब इल्मों? उसके बाद अगर हम दूसरी अगर शक्ल लेंगे, दूसरी शक्ल क्या है? दो चूड़ियाँ। कौन से? दो चूड़ियाँ। दो चूड़ियाँ जो है एक साइज के जो दो चूड़ियाँ हैं, कैसे? देखने में भी यकसा हैं और साइज में भी यकसा हैं। तो ऐसे अशकाल को हम बोलेंगे मुतमासिल। यहाँ पर एक बैंक के ज़रिए तुम लोग एक बैंक के ज़रिए दिए गए जो एटीएम कार्ड्स है, एक बैंक के ज़रिए दिए गए जो दो एटीएम कार्ड है वो एक ही शक्ल के होते हैं और एक ही साइज के होते हैं। यकीनन ये मुतमासिल अशकाल कहलाते हैं। मुतमासिल के माने बराबर शक्ल और साइज में भी दोनों यकसा होना। समझ में आ रहा बच्चों क्या है? और एक बात ज़रा गौर से सुनियो। एक बैंक के ज़रिए दिए जाने वाला जो एटीएम कार्ड है, जो दिए गया एटीएम कार्ड है, यकसा शक्ल का होता है और यकसा साइज का होता है। तो ऐसे अशकाल को हम ज़रा गौर से देखिए। ऐसे अशकाल को एक एटीएम कार्ड दिए सो है, देखने में उसका साइज, देखने में शक्ल में भी यकसा है और साइज में भी यकसा है। तो ऐसे अशकाल को हमें क्या बोलेंगे? मुतमासिल अशकाल। क्या बोलेंगे उसे? मुतमासिल अशकाल। शक्ल में भी यकसा रहना और साइज में भी यकसा रहना। तो ऐसे अशकाल को हम बोलेंगे मुतमासिल अशकाल। यकीनन ये दोनों एटीएम कार्ड क्या है? मुतमासिल अशकाल है। अच्छा मेरे प्यारे तालिब इल्मों, अब आप देखे होंगे एयरफोर्स साइज के जो दो पेपर हैं, एयरफोर्स साइज के
दो पेपर है, एक कलर है एक वाइट है, लेकिन साइज तो दोनों का सेम है। और अगर हम देखें ये दोनों, अगर हम गौर करके देखेंगे, दो एयरफोर्स पेपर मुतमासिल है क्योंकि दोनों यकसा सूरत यानी यकसा साइज और एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर ढांक लेते हैं। कैसा करते हैं, समझ नहीं आ रहा प्यारे बच्चों, कैसा ढांकेगा? ये रहा, दो एयरफोर्स पेपर मुतमासिल होते हैं, क्यों? यकसा सूरत है दोनों की और यकसा साइज है और एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर ढांक लेते हैं। तो इसको ये भी हम ये मुतमासिल अशकाल की एक बेहतरीन मिसाल है। अब एक शख्स के दो हाथ, अब ज़रा गौर से देखिए, एक शख्स के दो हाथ मुतमासिल है, ये बराबर है, देखो एक शख्स के दो हाथ मुतमासिल है, क्यों? देखने में यकसा सूरत रखते हैं, यकसा हैं और साइज में भी यकसा हैं और एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर ढांक लेते हैं। एक दूसरे को कैसा करते हैं? मुकम्मल तौर पर ढांक लेते हैं, इसलिए ये मुतमासिल अशकाल। अब ये होने के बाद सबसे पहली चीज़ मुसल्लसात की मुतमासिलत। अब हम इससे पहले मुतमासिल अशकाल किसे बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़े। भाई पहला जो एग्ज़ाम्पल लिए थे हम, फ़ोटो, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देखने में यकसा सूरत के है और यकसा साइज़ के है और एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर ढक लेते, इसलिए इसको हम क्या बोले थे? मुतमासिल अशकाल बोले थे। अब मुतमासिल अशकाल के लिए दो चूड़ियाँ भी लिए थे मिसाल के वास्ते, और उसके बाद दो एयरफोर्स पेपर का भी हम उसके बारे में ज़िक्र करे थे। और इसके बाद हम जो मुसल्लस, जो हमारा जो टॉपिक मुसल्लसात की मुमासिलत के लिए, दो मुसल्लसात में अगर एक मुसल्लिस के तमाम अज़ला और ज़ाविये दूसरे मुसल्लिस के मुतनाज़िर अज़ला और ज़ावियों के मसावी हो तो दोनों मुसल्लसात मुमासिल मुसल्लसात या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। समझ नहीं आ रहा बच्चों? कहलाते हैं। अब आपके पास दो अशकाल दिए सो है, क्या करे सो है? दो अशकाल दिए सो है। ये दोनों अशकाल कैसे है? मुमासिल मुसल्लिस। दो मुसल्लिस के जो अशकाल दिए सो है, ये दोनों अशकाल कैसे होंगे? मुमासिल मुसल्लसात। क्यों? अब ज़रा गौर से हम देखेंगे इसके बारे में। अगर मैं ए बी लिया, अगर मैं ए बी लिया तो ए बी जो ज़िला है वो किसके बराबर होगा? डी ई के बराबर होगा। अगर मैं बी सी अगर लिया तो बी सी किसके बराबर होगा? ई एफ के बराबर होगा। और ए सी जो है वो किसके बराबर होगा? डी एफ के बराबर होगा। लगाव से देखो बच्चों, ए सी किसके बराबर होगा? डी एफ के बराबर होगा। अब इसके बाद यहाँ पर अब ज़ाहिरी बात है, अब जो ज़िले थे ये मुसल्लिस के ज़िले और ये मुसल्लिस के ज़िले दोनों बराबर है। ए बी बराबर है डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के और ए सी बराबर है डी एफ के। अब हम देखेंगे ज़िले तो दोनों मुसल्लिस के बराबर हैं। अब उनके ज़ाविये देखेंगे। ज़ाविया ए मसावी है ज़ाविया डी के और ज़ाविया बी किसके बराबर है? ज़ाविया ई के और ज़ाविया सी मसावी है ज़ाविया यफ। तो अब यहाँ पर हम इसके बारे में हम डिस्कस करें तो अब एक बात गौर से सुन लो मेरे प्यारे तालिब इल्मों, ऐसा मुसल्लिस जिसके तीनों ज़िले
एक मुसल्लिस के 3 ज़िले दूसरे मुसल्लिस के तीनों ज़िले अगर बराबर है, एक मुसल्लिस के 3 ज़िले और दूसरे मुसल्लिस के तीनों ज़िले बराबर है, और एक मुसल्लिस के 3 ज़ाविये दूसरे मुसल्लिस के तीनों ज़ाविये अगर बराबर है, तो ऐसे मुसल्लिस को हम बोलेंगे मुमासिल मुसल्लिसात। तो लिहाजा मुसल्लिस ABC मुशाबा है मुसल्लिस DEF के। किसके मुशाबा है? मुसल्लिस ABC मुशाबा है मुसल्लिस DEF के। इसके बाद हम दो मुसल्लासात की मुमासिलत तब ही मुमकिन होती है जब ये एक दूसरे को मुंतबिक करते हैं, मतलब एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर ढकते हों, तभी ये क्या होंगे? ये मुमासिल मुसल्लसात होंगे। तो मेरे प्यारे तालिब इल्मों, अगर मैं CPCT जो रूल है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आम तौर पर क्या है, मुतमासिल मुसल्लिसों के नज़ीरी हिस्से मसावी होते हैं। मुतमासिल मुसल्लिसों के नज़ीरी हिस्से बराबर होते हैं, जिसको हम मुख्तसर तौर पर CPCT लिखते हैं। क्या करते हैं हम? CPCT लिखते हैं। ज़रा गौर से देखिए, मुतमासिल ये दोनों मुसल्लिसात, ये मुसल्लिस और ये मुसल्लिस दोनों कैसे है? मुतमासिल है। मुतमासिल कैसे? इसके नज़ीरी हिस्से भी, दोनों के नज़ीरी हिस्से भी बराबर है, इसलिए हम इसको मुख्तसर तौर पर CPCT लिखते हैं। इसके बाद अब हम CPCT कैसा लिखते हैं? सबसे पहले एक जो ज़िला है, एक ज़िला है AB मसावी है PQ, और BC अगर BC मसावी है QR, और AC मसावी है PR। अगर हम ज़ाविये अगर लेंगे, ज़ाविये क्या है हमारे पास? ज़ाविया A मसावी है ज़ाविया P, ज़ाविया B मसावी है ज़ाविया Q, ज़ाविया C मसावी है ज़ाविया R। तो आप मालूम हुआ बच्चों, दो मुसल्लिसात, ये एक मुसल्लिस और एक मुसल्लिस, दोनों के नज़ीरी हिस्से मसावी हो तो इसको हम क्या लिखेंगे? CPCT के तौर पर लिख सकते हैं। इसके बाद तो मेरे प्यारे तालिब इल्मों, आप जो भी पढ़े हैं दिया जाता है, ज़रा गौर से देखिए। पहला सवाल, मुसल्लिस की तारीफ लिखिए। मुसल्लिस की तारीफ लिखिए। इसके बाद दूसरा सवाल, मुसल्लिस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ कितना होगा? मुसल्लिस के कितना होगा? फिर तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन, मुसल्लिस के कितने ज़ाविये होते हैं? मुसल्लिस के कितने ज़ाविये होते हैं? बच्चों लिख रहे हैं आप लोग? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसल्लिस के कितने रास हैं? मुसल्लिस के कितने रास है? दाखिली अज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले से क्या होता है? बच्चों ज़रा गौर से सुनिए, मुसल्लिस के दाखिली अज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले से क्या होता है? चौथा पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसल्लिस के दो अज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले से क्या होता है? मुसल्लिस के दो अज़ला का मजमुआ। नेक्स्ट, मुसल्लिस के बड़े ज़ाविये का मुकाबिल का ज़िला डैश डैश होता है। सवाल नंबर 7, और एक बार सुनिए बच्चों, मुसल्लिस के डैश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक बैंक के ज़रिए दिए गए ATM कार्ड डैश होते हैं। क्या होते हैं आपको लिखना है। समझ नहीं आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मुसल्लिसात में अगर एक मुसल्लिस के तमाम अज़ला और ज़ाविये दूसरे मुसल्लिस के मुतनाज़िर अज़ला ज़ावियों के मसावी हो तो दोनों मुसल्लिसात क्या कहलाते हैं? तो ये आज के जो हम आपको जो पढ़ाए उसके ऊपर कुछ आपको होमवर्क दिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से इसका हल करने की कोशिश करेंगे।
अनुदिना